चलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन सेज कंसिडर द फंक्शन f of x is equal to p of x upon sin x minus 2 when x is not equal to 2 and 7 when x is equal to 2, where p of x is a polynomial such that p double dash x is always a constant and p of 3 is equal to 9. If f of x is continuous at x is equal to 2, then p of 5 is equal to. So the key concept of this question is, देखिए, at x is equal to a. ओके, अगर हमें फंक्शन गिवन है एंड फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट किसके इक्वल हो जाती है? राइट हैंड लिमिट के इक्वल हो जाती है एंड ये दोनों ही f ऑफ a के इक्वल हो जाते हैं, तो हमारा फंक्शन क्या हो जाता है? हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाता है. ठीक है, सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो हमारे पास f ऑफ 2 कितना आ जाता है? 7 आ जाता है. ठीक है, अगर हम लिमिट फाइंड करते हैं x टेंड्स टू 2 f ऑफ x, ठीक है, तो कितना है? 7 है. ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अगर f ऑफ x की वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास आएगा लिमिट x टेंड्स टू 2 p ऑफ x पॉन साइन x माइनस 2. ओके, सो ऑन अप्लाइंग लिमिट हमें क्या मिलेगा? साइन 2 माइनस 2 साइन 0 विच इज 0 and we will put it to and we will equate it to 7. okay, now, ठीक है, now अब देखो, अब हमें यहाँ से एक चीज ये समझनी है कि जो हमारा p ऑफ x अपॉन साइन x माइनस 2 है, ये किस फॉर्म में होना चाहिए? ये इनडेटर्मिनेट फॉर्म में होना चाहिए. इनडेटर्मिनेट फॉर्म में होना चाहिए. ठीक है, दैट मीन्स देखो हमारा डिनोमिनेटर तो 0 आ रहा है, तो हमारा ये 0/0 फॉर्म में होना चाहिए. ठीक है, सो इससे एक बात ये क्लियर हो जाती है कि हमारे पास p ऑफ 2 किसके इक्वल है? 0 के इक्वल है. ठीक है, यहाँ से इसकी वैल्यू हमें फाइंड हो जाती है. नाउ हमारे पास ये फंक्शन है. ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस पे हम एल हॉस्पिटल रूल यूज कर सकते हैं. सो अगर हम इस पे एल हॉस्पिटल रूल यूज कर सकते हैं, दैट इज LHR. ठीक है, सो उसमें क्या करते हैं, न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को सेपरेटली क्या करते हैं? डिफरेंशिएट करते हैं. ठीक है, सो हमारे पास आता है लिमिट x टेंड्स टू 2 p डैश ऑफ x अपॉन cos x माइनस 2 and this will be equal to 7. पास आ जाता है p dash 2 upon cos 2 minus 2 is 0. ठीक है, after applying the limit, so this will be equal to 7. so cos 0 हमारा क्या होता है? cos 0 हमारा होता है 1. ओके, सो ये हमारे पास कितना आ जाता है? हमारे पास आ जाता है p dash of 2 is equal to 7. fine, now it is given in the question that p double dash of x is constant. सो कांस्टेंट है तो हम क्या कर लेते हैं, इसको k के इक्वल ले लेते हैं. सो जब p डबल डैश ऑफ k हमारा कांस्टेंट है, दैट मींस हमारा p ऑफ x क्या होगा? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा. ठीक है, सो उसको हम लेट कर लेते हैं. सपोज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. ओके, एंड p ऑफ 2 की हमारे पास क्या है? p ऑफ 2 की हमारे पास वैल्यू है विच इज इक्वल टू 0. फाइन, सो यहाँ से अगर हम p ऑफ 2, तो हमारा p ऑफ 2 कितना हो जाता है? ये हो जाएगा हमारा 4a प्लस 2b प्लस सी, एंड हमारे यहाँ से क्या आ जाता है? 4a प्लस 2b प्लस सी इज इक्वल टू क्या आ जाता है? 0 आ जाता है. नाउ हमें गिवन है इन द क्वेश्चन दैट हमारा p ऑफ 3 कितना है? 9 है. सो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाती है? 9a प्लस 3b प्लस सी इज इक्वल टू 9. ठीक है, एक काम करते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं और इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं. राइट, अब हमारे पास p डैश ऑफ 2 कितना है? 7. एंड वन मोर थिंग यहाँ से हमें देखना है, अगर हमारे पास p ऑफ x कितना है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो p डैश ऑफ x हमारा कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2a प्लस b. ठीक है, ये हो जाएगा 2ax प्लस बी. फाइन, सो अब हम यहाँ से अगर इक्वेशन बनाते हैं p डैश ऑफ 2 की, तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 4a प्लस बी इज इक्वल टू 7. राइट, सो इसको हम इक्वेशन थर्ड ले लेते हैं. अब हम लोग क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं
सब्ट्रैक्ट करते हैं इक्वेशन फर्स्ट को फ्रॉम सेकंड से, ठीक है। सो ये हमें क्या मिलेगा, 9a प्लस 3b प्लस c माइनस 4a माइनस 2b माइनस c इज इक्वल टू 9 माइनस 0। सो ये कैंसिल हो जाता है, c से c हमारे पास आता है 5a प्लस b इज इक्वल टू 9। ओके, इसको हम इक्वेशन 4 ले लेते हैं। नाउ वी विल सब्ट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड माइनस 4, ठीक है। हम क्या करेंगे, इक्वेशन थर्ड को माइनस कर देंगे 4 से, तो हमें क्या मिलेगा, 5a प्लस बी माइनस 4a माइनस बी इज इक्वल टू 9 माइनस 7। सो यहाँ से हमें क्या मिल जाता है, b से b कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास a कितना आ जाता है, a आ जाता है 2। अब हमारे पास जो इक्वेशन है 4a प्लस बी इज इक्वल टू 7, उसमें a की वैल्यू पुट कर दें तो कितना हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस b इज इक्वल टू 7। तो यहाँ से b कितना हो जाएगा, 7 माइनस 8 विच इज इक्वल टू -1। अब हम क्या करते हैं, पुट कर देते हैं a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1। ओके, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 4a प्लस 2b प्लस c इज इक्वल टू 0। सो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 8 माइनस 2 प्लस c इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से c कितना आ जाता है, c आ जाता है -6। ओके, नाउ p ऑफ x हमारे पास कितना है, a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। फाइन, सो p ऑफ x कितना हो जाता है, ये हो जाता है 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 6। ओके, अब हमें क्वेश्चन में वैल्यू फाइंड करनी है p ऑफ 5 की। सो p ऑफ 5 कितना हो जाएगा, हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर माइनस 5 माइनस 6। सो दिस विल बी इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 25 माइनस 11। सो ये हो जाता है 50 माइनस 11 विच इज इक्वल टू 39। सो इसका आंसर कितना आ जाता है, 39। सो हमारे पास p ऑफ 5 किसके इक्वल आ जाता है, 39। होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन, बेस्ट ऑफ लक।